आश्वासन 2020। इसको हम अगर सरलता से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये बिल कहता है कि बुआई से पहले अपनी फसल अनुबंध पर बेचने का अधिकार किसानों को देता है। इस बिल का जो लाभ है वो ये है कि यह बिल बड़े बड़े कारोबारियों एवं निर्यातकों के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। और नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान को सही मूल्य मिलेगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां, निर्यातक, व्यापारी, कारोबारी गाँव में आकर के और गाँव में बैठ के किसानों से एक समझौता करेंगे। उस समझौता के तहत जो है किसान फसल लगाएगा और उसी समझौता के आधार पे कंपनी या कारोबारी जो है फसल को खरीद के उनसे ले जाएगा और उस समझौता के तहत जो होगा उसका एक कॉपी चूँकि व्यापारी रखेगा, कंपनी वाला रखेगा, और दूसरा कॉपी किसान अपने पास रखेगा, और एक कॉपी जो है उसको ऑनलाइन जो है उसको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर या किसी कॉपी गायब होने पर उसको दोबारा निकाला जा सके। और इससे संबंधित अगर भविष्य में कोई समस्या आता है तो उसको एसडीएम के माध्यम से 1 महीने के अंदर जो है उसको समस्या का निराकरण किया जाएगा। तीसरा बिल जो है वो सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक 2020। यह बिल चूंकि पहले से ही था लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। इस बिल के तहत जो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य निजी निवेशकों को आवश्यक वस्तुओं के संग्रह का असीमित अधिकार देता है। इसमें किसान और व्यापारी जो है अपने इच्छानुसार उत्पादन को स्टोर कर सकता है और उचित मूल्य जब मार्केट में आए तो वो फिर बिक्री कर सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में किसान या कोई व्यापारी स्टोर नहीं कर सकता है कृषि उत्पाद को, जैसे युद्ध हुआ और आपदा के समय, इन चीज़ों में उसको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। अभी मैं विष्णुपाल शर्मा जी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, सह प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, लालापुर सारण के पास उपस्थित हूँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा अभी किसान के हित में जो विधेयक पास हुआ है वो कौन कौन सा विधेयक है और उससे किसान को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी शर्मा जी देंगे। 3 बिल पास हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, जिसको लेकर के देश के अलग अलग प्रदेशों में किसानों द्वारा कुछ एक प्रकार से विवाद खड़ा हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मतलब विवाद खड़ा होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें निश्चिंत होकर के सभी किसानों को इस बिल को अपनाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का किसानों के अहित में कुछ भी नहीं है। जो 3 बिल पास हुआ है, मैं एक एक करके आपको बता देते हैं कि वो बिल कौन सा है और इसका लाभ क्या क्या है। तो जो पहला बिल है उस बिल के को आपको बताना चाहेंगे कि उस बिल का नाम है किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इस बिल के तहत राज्य से बाहर फसल को बेचने का अधिकार होगा किसानों को। वो पूरे भारत में किसी भी राज्य में जा कर के व्यापार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहले बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वो टैक्स फ्री होकर के पूरे भारत में कहीं भी अपने फसल को सही दाम पे बेच सकते हैं। इस बिल का मेन जो लाभ है वो इस प्रकार है। इस विधेयक के माध्यम से व्यापारी और किसान को कृषि उपज की खरीद बिक्री के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध होगा और इस बिल के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा,
इसके अलावा कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध होगा। दूसरा बिल है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक। मूल